हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपको आज आईपीओ इन्वेस्ट करना चाहते हैं और एक अच्छे आईपीओ की तलाश में है, तो मैं आपके सामने एक आईपीओ लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। पिछले 50 सालों से यह प्रॉफिट देती आई है, तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका नाम है स्टड्स एसेसरीज लिमिटेड। बता दूं कि ये कंपनी हेलमेट को मैन्युफैक्चर करती है। जितना भी टू व्हीलर हेलमेट होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। तो यह कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इस कंपनी की तरफ जा सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट आईपीओ का है वो 3 नवंबर का है, जिस 3 नवंबर के बाद आप इसमें सब्सक्राइब नहीं कर पाएंगे, मतलब इसमें इस आईपीओ को आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर है वो 13,925 है, जो कि 25 लॉट का है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं कि यह कंपनी क्या है और इसका क्या क्या रेशियो है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ROE रेशियो जो है इसका यह 16.64% है, जो कि 15 से 20 के बीच में होना चाहिए। तो इस हिसाब से यह कंपनी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद अगर इसका डेप्ट इक्विटी अगर देखा जाए तो ये डेप्ट इक्विटी का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर लोन कितना है, तो ये 1 से नीचे होना चाहिए। तो ये भी बहुत ही अच्छी है। देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल माइनस में है, तो ये भी डेटा आपका पास हो गया। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए कि यह कंपनी कमाती कितनी है, मतलब अगर 1 लाख का वो सेल करती है तो उस पर उसको कितना इनकम जनरेट हो पाता है, तो ये लगभग 18% का है। 17.96% मतलब 18% यह कमाती है। जितना सेल करेगी, जैसे मान लीजिए अगर 1 करोड़ का सेल करती है तो ये 18 लाख रुपया ये कमाएगी। तो यह कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप इस कंपनी के तरफ जा सकते हैं। चलिए इसका अब हम लोग कुछ डिटेल में देखते हैं कि यह कंपनी, तो अगर इस कंपनी के बारे में अगर आप देखना चाहें तो इसका नाम है स्टड्स एसेसरीज। ठीक है, ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो चुका है, मतलब ये कंपनी इतनी अच्छी है कि लोगों ने इसको ओवर सब्सक्राइब कर चुका है। कितना? 5 गुना ज़्यादा, मतलब जितना इन्होंने शेयर इशू किया था उससे 5 गुना ज़्यादा इनके पास अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इसका क्या क्या है। तो ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 13,925 रुपया करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि 25 शेयर का दाम होता है। अगर आपको दूसरा एक और 2 लॉट चाहिए तो इसका डबल कर लीजिए, 3 लॉट चाहिए तो इसका ट्रिपल कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको देगा। आप अगर जब बिड करेंगे तो उसमें प्राइस रेंज आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर किसने पहले किया, बाद में कौन कर रहा है या लास्ट डेट पे कर रहा है, उससे मतलब नहीं होता। ये एक लॉटरी सिस्टम बेस्ड होता है, जो आप कभी भी अप्लाई करें, अगर अंडर डेट में अप्लाई करते हैं, अगर आपका अप्लाई हो चुका है, अप्लाई अप्रूव हो चुका है, तो आपके नाम का भी उतना ही चांसेस है जितना जिन्होंने फर्स्ट टाइम और सबसे पहले इसको अप्लाई किया होगा। ठीक है, तो इस बात का आप चिंता ना करें कि ये डेट निकल चुका है या जो भी हो, आप जब चाहे इसको अप्लाई कर सकते हैं 3 नवंबर से पहले। ठीक है, 3 नवंबर इन होने से पहले यहाँ डेट टाइम भी दे चुका है कि 5 PM से पहले तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और अब इसमें जानते हैं कि इसका बैलेंस शीट क्या है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यह रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या होता है? तो रेवेन्यू वो होता है कि ये कंपनी के अंदर जो सेल हुआ, ठीक है, या जो इनकम आया वो खर्चे के साथ इसके अंदर ऐड हुआ होता है। ठीक है, मतलब प्रॉफिट में खर्चा भी ऐड होता है, तो वो आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अगर प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पे आप टोटल पे अगर बात करते हैं, ठीक है, टोटल पे अगर इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 53 2024 में, 2023 में इन्होंने किया है 50 और 2025 में इन्होंने किया 59, मतलब ग्रोथिंग में है। यहाँ देखिए 50, 53 और 59, मतलब इस हिसाब से यह कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर को घटा करके, उसमें से टैक्स घटा करके ये आपका जो बचता है वो कंपनी के प्रॉफिट में जाता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बैलेंस शीट पे इसके चर्चा कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो देखिए, समझ में आ रहा है तो भी देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए। इसका टोटल एसेट्स जो है, ठीक है, एसेट्स का मतलब होता है उस कंपनी के पास कितना धन, कितनी पूंजी है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका टोटल जो करेंट एसेट्स है, ठीक है, यानी कैश, बैंक जो भी उसके पास है, ठीक है, जो कि जिसको कैश में कन्वर्ट किया जाए उसी को टोटल एसेट्स कहा जाता है। तो ये आपका 2023 में 46 था,
24 में 48 हुआ और मार्च में 55 हो गया। ठीक है, अगर यह कंपनी अगर इसके पास करंट एसेट्स इतना है तो लायबिलिटी इसके पास 6 है, मतलब इससे दुगुना इसके पास एसेट्स है जितनी उसकी लायबिलिटी है। ठीक है, अगर ये 10 था तो ये 8 था, ये 13 है तो ये 6 है। अभी इस ईयर में इसके ऊपर जो लायबिलिटी है वो सिर्फ 7,000 ही है, 7,000 करोड़ है, और जबकि इसका जो एसेट है वो 18 करोड़ है। इट मीन्स आप जान सकते हैं कि यह कंपनी अपनी बैलेंस शीट को कितना बेहतरीन मैनेज किया है। तो यह कंपनी बिल्कुल बहुत ही अच्छी है। ठीक है, कोई भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है देखने को। शायद यही वजह है कि लोगों ने इसको 5x ओवर सब्सक्राइब्ड इन्होंने कर दिया है। ठीक है, ये 30 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, अभी आपका ये 31 अक्टूबर को मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब इस कंपनी पे लोगों ने कितना यकीन और कितना विश्वास जताया है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके और नीचे में अगर पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसका स्ट्रेंथ क्या है, तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजी वे में आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत अच्छे लैंग्वेज में दिया हुआ है, मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिटेल कितना है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर कितना है, तो ये सब आप यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। इसका ये डेटा है, ये सब मिला के 5x ओवरबाउट हो चुका है। तो आपको मैंने लगभग मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। अगर आप इस IPO को लेना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिस्क भी दिया हुआ है, और उतना ही नहीं, इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि यह एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट दे सकती है यह कंपनी। ठीक है, कि मतलब जैसे ही ये IPO स्टार्ट होगा, जैसे ये IPO लिस्टिंग होगा जिस दिन, उस दिन इसका प्राइस कितना आगे जाएगा। अभी 557 से लेकर 585 के बीच में यह प्राइस बीट कर रहा है, लेकिन जिस दिन यह ओपन होगा हो सकता है कि यह 600 के आसपास चला जाए, 700 के आसपास चला जाए, तो कितना ज़्यादा ये प्राइस बढ़ सकता है। इस चीज़ों को आप MG रिपोर्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ग्रीन मार्केट जिसको बोलते हैं, आप वहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करके आप इसका देख सकते हैं कि स्टड्स एसोसीरीज IPO एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सर्च करके आप इसको देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम लेफ्ट भी दिखा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, आप अनट्रेंड है और IPO को में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इस ब्रोकर का लिंक मैं डाल दिया हूँ, जो कि आप भी बहुत आसानी से इसको इसी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जा कर के अपना सबसे पहले डीमैट अकाउंट खोलिए। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद आप वहाँ पे एक IPO का सेक्शन है। ठीक है, जब डीमैट अकाउंट खोल लीजिएगा, ठीक है, यह मैं धन यूज़ कर रहा हूँ। जब अगर आप ये डीमैट अकाउंट खोलिएगा, ठीक है, तो ये मार्केट में आइएगा। मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में आपको आना है। मार्केट में आने के बाद यहाँ पे जो भी आपका, जैसे ये होम पेज ऐसा खुलेगा। ठीक है, अब फ़ोन में कैसा खुलता है नहीं पता, लेकिन मैं डेस्कटॉप पे आपको दिखा रहा हूँ। फ़ोन पे मुझे याद नहीं कि वो कैसा खुलता है, लेकिन ये फ़ोन पे भी कुछ इसी तरीके से आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको जाना है IPO सेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे देखिए IPOs इन मार्केट, यहाँ पे आपको मोर में चले जाना है। मोर में आप जाएंगे तो जो भी ये आपका है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि आपका कितना सारा अभी आने वाला है। ठीक है, 4 नवंबर को आने वाला है, 4 नवंबर को आने वाला है। तो इस तरीके से इसका 31 से 4 नवंबर तक ये है, 4 नवंबर से 7 नवंबर तक ये है। तो फिलहाल इसमें सबसे जो बेस्ट मुझे लगा उसको मैंने आपको बताया है। ठीक है, और भी कंपनीज़ है जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चुन करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक लॉटरी सिस्टम बेस्ड होता है। अगर आपके फेवर में आता है, अगर आपका IPO अप्रूव हो जाता है, फिर आप एक अच्छा से अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं शाहिद अबेदुल्ला आपका नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।